सैंक्टिटी को लेके कांग्रेस विधायक दल पूरी तरह गंभीर है। जिस ढंग से भाजपा विधायक दल राष्ट्रीय गान का विरोध कर रहा है और सदन के अंदर उसके गाए जाने पे उन्होंने ऐतराज़ किया है, ये हिंदुस्तान और को मंजूर नहीं है। तो इसलिए कल भी इन्होंने राष्ट्रीय गान का अनादर किया। आज फिर से इन्होंने वही मसला जो है अंदर उठाने का प्रयास किया है, जबकि इस विधानसभा की अपनी परंपराएं हैं और वो परंपराओं से और स्पीकर की रूलिंग से चलता है। आज तो इन्होंने स्पीकर का भी अनादर किया, क्योंकि स्पीकर का फैसला सदन में अंतिम फैसला है। तो आज जब नेता प्रतिपक्ष ने दोबारा से राष्ट्रीय गान का मसला उठाया, ऐसा तो कोई जिन लोगों का राष्ट्रीय गान या वंदे मातरम से कोई सरोकार ही नहीं है, राष्ट्रीय गीत से कोई सरोकार ही नहीं है, इनकी कोई भूमिका नहीं है, ये तो राष्ट्रीय ध्वज को भी जो है आरएसएस के कार्यालय पे लहराते नहीं रहे हैं और बीजेपी के दफ्तरों में नहीं लहराते रहे हैं। कांग्रेस ने लंबी लड़ाई लड़ी इस देश की आज़ादी के लिए। ये सारी परंपराएं उस समय से निर्धारित हुई, राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय गीत हो, ये सब कांग्रेस की देन है और उसको पूरे देश में एक मर्यादा से गाया जाता है। लेकिन आज फिर से इन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान किया, तो इसलिए फिर से कांग्रेस पार्टी इनका विरोध कर रही है। और हम नेता प्रतिपक्ष या उनके साथियों से कहना चाहते हैं, आप में से जिसको भी पूरा राष्ट्रीय गीत आता है, आप गा के सुनाएं, हम आपके पीछे गाते हैं। हम आपके सदन के अंदर जो है जयराम जी, अभी 2 बजे सदन शुरू होगा, जयराम जी उसको गाएंगे पूरे को, हम उनके पीछे गाएंगे। तो तिल का ताड़ बनाने का प्रयास हो रहा है। राष्ट्रीय गान का अनादर नहीं होगा। इस सदन में राष्ट्रीय गान बजता है, वो बजेगा। 15 अगस्त को आपने देखा राष्ट्रीय गीत का, जहाँ जहाँ भी मंत्री गए थे, हर जगह राष्ट्रीय गीत, पूरा राष्ट्रीय गीत जो है गाया गया, बजाया गया और तिरंगे को फहराया गया। इसलिए जो इनकी हठधर्मी है कि हम राष्ट्रीय गान को नहीं मानते, हम उसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष ने अंदर सदन में कहा है कि स्क्रीन पे दिखाया जाए कि कहाँ। अरे स्क्रीन में तो तब दिखाया जाता है अगर हम लोग वहाँ पे मौजूद ना हों। स्पीकर साहब भी वहीं मौजूद थे, सारे मेंबर्स भी वहाँ मौजूद थे, सत्ता पक्ष के भी विपक्ष के भी। अब जयराम जी नहीं थे, वो दिल्ली गए हुए थे किसी कार्य से। अब उनको पूरी स्थिति मालूम नहीं कि कल क्या हुआ, तो इसलिए उनको पहले सारी स्थिति का मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय गान का विरोध कर दिया, जाने में किया या अनजाने में किया। आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग जो है झूठ फैला रहे हैं। अरे आज सबने देखा, हाथ कंगन को आरसी क्या, सबने देखा कि किस ढंग से इन्होंने जब राष्ट्रीय गान गाया गया उस समय उसी वक्त इन्होंने मसला उठा दिया। कौन सा राष्ट्रीय गान कब गाया जाना है, राष्ट्रीय गीत कब गाया जाना है, इसका समय का निर्धारण माननीय स्पीकर साहब को करना है, ये विपक्ष को नहीं करना है। शुरुआत हुई और राष्ट्रीय गान गाया गया और स्पीकर साहब ने कहा कि इसके बारे में मैं ही रूलिंग दूंगा और उस हिसाब से वो चलेगा सदन में, लेकिन इनको कोई मंजूर नहीं था। ये तो उसमें अपनी धुन में सवार थे और ये राष्ट्रीय गान का विरोध कर बैठे। अब अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, राष्ट्रीय गान का अनादर हम होने नहीं देंगे। सर क्या लगता है जो मुद्दे देश में चल रहे हैं उसे ध्यान जिस ढंग से पेपर लीक का मसला पूरे देश में चल रहा है, महंगाई का हाल आप देख रहे हैं, आज 70 रुपये किलो चीनी हो गई है और बेरोजगारी का मसला है, किसानों की हत्याएं इनके समय में हुई हैं, 700 किसान मारे गए जब किसानों का आंदोलन हुआ, या यूजीसी के पेपर्स लीक हुए हैं और उसके बाद चंदा चोरी का जो इनका मूल मुद्दा रहा है, पूरे देश में इन्होंने जो है धर्म की राजनीति की और मंदिर के वहाँ पे जिस ढंग से चंदा चोरी का प्रकरण हुआ है, तो ये
घिर गए हुए हैं, इसलिए जो है ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं और उसी के चलते इन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान कर दिया। मुकेश जी, कल आपने सदन